13 जनवरी 2022 मेरे गुरु ने प्रातःकाल में समाधि ले ली। प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थिर हो गए। विद्वान लोग समझ गए कि उन्होंने जाने का मन बना लिया है, क्योंकि अगले ही दिन शुरू होने वाला था उत्तरायण। मैं बहुत दुखी था। बचपन के बाद कभी आंखों से आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन उस दिन बीवी के कंधों पर रोना पड़ा, क्योंकि मेरे जीवन से एकमेव शुद्ध प्रेम का स्रोत मेरी आंखों से ओझल हो रहा था। मैं सोच रहा था, मैं इतना दुख में हूँ, आजूबा क्या सोच रहे होंगे, अपने आप से इस अवस्था में क्या बातें करते होंगे। कुछ दिन सोचने के बाद पता चला कि वो क्या बात कर रहे थे अपने मन में। वो बोल रहे थे, आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, तो झाला सोहळा अनुपम्य, फिटले सुतक जन्म मरणाचे, मी माझ्या संकोचे दुरी जालो। वाह, क्या मज़ा आ रहा है। मैं मेरी मृत्यु का त्योहार अपनी ही आंखों से देख रहा हूँ। पिछले जन्मों में मैंने इसके पहले बहुत सारी चीज़ें देखी। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, महाभारत का युद्ध, राम का रावण को मारना, लेकिन ऐसा त्योहार मैंने कभी नहीं देखा। इसके बाद फिर कभी मुझे जन्म और मृत्यु का दुख नहीं मिलेगा। मैं जो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से सीमित हो गया था, वहीं मैं आज पहली बार अपने अनंत तत्व का आनंद उठा रहा हूँ। वाह, क्या बात है। तब मैं उनके पास गया और बोला, आजोबा, मैं शिशिर। तब आजोबा ने आखिरी बार मेरे पास मुड़कर देखा और मन में ही बोला, अरे मूर्ख, रो मत। अरे इसी क्षण के लिए तो मैंने पूरी जिंदगी तैयारी की थी। तू कब आएगा ये बता। दम लगाकर पढ़ाई कर, कुछ सालों की तो बात है। अगर अभी पढ़ेगा तो जल्द ही मेरे जैसा मज़े में रहेगा। हाँ शिशिर, सचमुच जिंदगी का मज़ा तो अब आ रहा है। और मैं बोला, वाह आजोबा, क्या गेम कर दी आपने। जिंदगी तो आप जी रहे हो और हम तो ज़ॉम्बी बने पड़े हैं। इस क्षण मुझे पता चला कि आजोबा के हिसाब से अगर ये पूरी ज़िंदगी ये एक प्रिपरेशन टाइम है या अभ्यास का मौका है, तो निश्चित ही मृत्यु ये एक परीक्षा है जिसके लिए हमने पूरी ज़िंदगी अभ्यास करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें मालूम भी नहीं कि मृत्यु ये एक परीक्षा है। देखो, हम परीक्षा जैसे नज़दीक आती है वैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन आजकल वयस्क लोग जैसे ये महापरीक्षा नज़दीक आती है वैसे थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं। एनीवे, हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अगर मृत्यु ये एक परीक्षा है तो इसे पास करना भी संभव है, और अगर इसको पास करना संभव है तो इसका मतलब है कि मृत्यु को जीतना भी संभव है। इसके लिए हमें करना क्या होगा? सिंपल, पूरी जिंदगी तैयारी करनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी क्यों? क्योंकि ये सबसे टफ परीक्षा है जिसका कट ऑफ रेट या सिलेक्शन रेट बहुत कम है। क्या आपको मालूम है कि इसका सिलेक्शन रेट कितना होता है? कृष्ण ने गीता में इसका सिलेक्शन रेट बता दिया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। या 10,000 में एक व्यक्ति मुझे या आत्मतत्व को या उस ब्रह्म को पाने की इच्छा करता है, और उन 10,000 में एक व्यक्ति मुझे पा लेता है। तो देखो, इस परीक्षा का सिलेक्शन रेट क्या है? 10,000 इंटू 10,000, 10 करोड़। 10 करोड़ में से एक व्यक्ति इस परीक्षा को पास करता है। और यूपीएससी का सिलेक्शन रेट क्या है? 100 में एक। तो इस परीक्षा के सामने यूपीएससी कुछ भी नहीं। एनीवे, अब हम आते हैं मेन वीडियो के टॉपिक पर, मृत्यु को त्योहार कैसे बनाएं, या हाउ टू टर्न डेथ इनटू अ फेस्टिवल। तो जवाब सीधा है। देखो, हम एग्ज़ाम से डरते क्यों हैं? क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? सिंपल, क्योंकि हम मृत्यु रूपी महापरीक्षा या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो अगर हम किसी परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं तो पेपर आसान लगता है और जवाब लिखने में भी बहुत मज़ा आता है।
परीक्षा देने में भी बहुत मजा आता है। तो अगर इस मृत्यु रूपी महापरीक्षा की पढ़ाई हम ठीक से कर दें तो मृत्यु का क्षण भी अनुपम हो सकता है। ये एक सच्चाई है और इसे एक आनंद के क्षण की तरह या एक त्योहार की तरह देखा जा सकता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि आई एम टर्निंग डेथ इनटू अ फेस्टिवल। तो चलो, हमने आज तो निर्णय कर लेना है कि हम इस महापरीक्षा के लिए अब से पढ़ना चालू कर देंगे। अब आप बोलोगे कि ठीक है भैया, एग्जाम तो आपने डिक्लेयर कर दी, लेकिन सिलेबस क्या होगा, नोट्स कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आपके प्यारे विकास दिव्य कीर्ति सर भी 2-2 लाख रुपए लेकर पढ़ा नहीं सकते। लेकिन इसका टेंशन आपको नहीं लेना। इसी चैनल पर मैं आपके साथ एक विद्यार्थी बनकर पढ़ाई करूंगा, क्योंकि ये परीक्षा तो मुझे भी पास करनी है। और देखो, हमें इसकी पढ़ाई बहुत सीरियसली करनी है, क्योंकि इसका सिलेक्शन रेट तो आपको मालूम है, 10 करोड़ में एक। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस परीक्षा का या इस मृत्यु रूपी महापरीक्षा का सिलेबस क्या होता है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये जो लाल कलर का बटन है उसको आप जल्द से जल्द प्रेस कर दो। 10 करोड़ में एक बनने के लिए आपको क्या करना होगा, ये अगर आपको जानना है तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल मैंने एक नामस्मरण के ऊपर वीडियो बना के रखा है, जो आप देख सकते हो। और अगर आपको इस मृत्यु रूपी महापरीक्षा के बारे में और जानना है तो आप मेरा मृत्यु या डेथ या एक्सपीरियंस ऑफ डेथ इसके ऊपर वीडियो देख सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। रामकृष्ण हरि।